जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात हम अक्सर सुनते हैं ना। और कई बार ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात लगती है, एक झूठी तसल्ली। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा सच हो। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। आखिर हमारा मन आने वाले कल को लेकर इतना घबराता क्यों है? इस डर की जड़ कहाँ है? असल में सारी घबराहट की जड़ वो एक पल है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। ये जो कंट्रोल खोने का एहसास है ना, बस यही हमारे सारे डर की असली वजह है। पता है, हमें असली बेचैनी इस बात से नहीं होती कि अभी क्या हो रहा है। नहीं, बेचैनी होती है इस सोच से कि आगे क्या होगा। क्योंकि मन तो हमेशा भविष्य में ही भागता रहता है, और भविष्य वो तो हमेशा अनजाना होता है ना, इसीलिए वो डरावना लगता है। और ये डर सबसे ज्यादा कब लगता है? सोचिए, जब हमने जो प्लान्स बनाए होते हैं, चाहे वो कोई नया काम हो या कोई रिश्ता, वो अचानक से टूट जाते हैं। जब समझ नहीं आता कि कल क्या होगा, जब जिन पर भरोसा था वो साथ छोड़ देते हैं, या जब लगता है कि सारी मेहनत पानी में चली गई। बस यही वो पल होते हैं जब कंट्रोल का जो हमारा भ्रम है ना, वो टूट जाता है। अब यहां पर एक बहुत मजेदार, या कहूं कि एक बहुत गहरा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा दिमाग जो अपनी छोटी छोटी प्लानिंग करता है, अपनी उम्मीदें लगाता है, और दूसरी तरफ है जिंदगी जिसकी अपनी ही एक चाल है, एक बहुत बड़ा प्लान। और ज्यादातर होता यह है कि इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं होता, और बस यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। देखिए, हमारा मन कैसा है, उसे सब कुछ अभी चाहिए, फटाफट जवाब, जल्दी से सॉल्यूशन, हमेशा की सिक्योरिटी, है ना। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। वो बहुत धीमी है, बहुत गहरी है। वो अपने राज इतनी जल्दी नहीं खोलती। हमारा मन चाहता है कि सब कुछ सेफ रहे, लेकिन जिंदगी का मकसद हमें सेफ रखना नहीं, हमें बदलना है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के होने पर जो हमारा पहला रिएक्शन होता है ना, वो लगभग हमेशा अधूरा होता है। जिस चीज को हम आज अपनी सबसे बड़ी मुसीबत मान रहे हैं, मान लीजिए नौकरी चली गई, क्या पता यही वो रास्ता हो जो हमें किसी बहुत बड़े मौके तक ले जाए। हो सकता है कल यही हमारा सबसे बड़ा ब्लेसिंग बन जाए। अच्छा, ये बात हमें एक बिल्कुल नए आइडिया की तरफ ले जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दर्द या दुख कोई सजा है ही नहीं? हमारा मन तो यही मानता है कि ये सजा है, पर क्या हो अगर ये सजा नहीं बल्कि तैयारी हो किसी बहुत बड़ी चीज के लिए, एक तरह की ट्रेनिंग। इस बात को समझने के लिए ना एक बीज का उदाहरण लेते हैं, बहुत पावरफुल है। सोचिए, जब एक बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? सिर्फ अंधेरा, है ना। अब अगर वो बीज ये सोच ले कि अरे सब खत्म हो गया, तो वो कभी फूटेगा ही नहीं। वो अंधेरा उसका अंत नहीं है, वो तो एक गर्भ जैसा है जहां वो बढ़ने के लिए ताकत जमा कर रहा है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जिसे हमारा दिमाग दर्द का नाम देता है, वो असल में जिंदगी की तरफ से दी गई एक ट्रेनिंग है। जिसे हम फेलियर समझ बैठते हैं, वो असल में सिर्फ रास्ते में एक बदलाव है। और जिस अंधेरे से हम डरते हैं, वही तो वो जगह है जहां हम असल में मजबूत बनते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिंदगी कभी कभी हमसे चीजें छीन क्यों लेती है? वो जो खालीपन आता है, उसका मतलब क्या है? ये ना नेचर का एक बहुत बेसिक नियम है। हर फैलाव से पहले एक सिकुड़न होती है। सोचिए, एक गहरी सांस अंदर भरने के लिए पहले फेफड़ों को खाली करना पड़ता है ना। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी भी कुछ नया और बेहतर देने से पहले हाथों को खाली करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला है सिकुड़न, जब लगता है कि अरे सब कुछ हाथ से जा रहा है। फिर आता है खालीपन, वो शून्यता। और फिर उसी खालीपन में होता है फैलाव, जब कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, कुछ कमाल का। हमारा मन ना इस खालीपन से बहुत डरता है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में हर नई चीज इसी खालीपन से पैदा होती है। जीरो, शून्य, ये किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये तो हर नई शुरुआत का, हर नई संभावना का सोर्स है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल आइडिया पर, कि आखिर किस्मत बनती कैसे है। क्या कोई बना बनाया नक्शा होता है? नहीं, किस्मत इंतजार करने से नहीं बल्कि चलने से बनती है। शायद हमें किस्मत की परिभाषा ही बदल देनी चाहिए।
ये कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है जिसे हमें ढूंढना है, नहीं। किस्मत वो हिम्मत है जो तब पैदा होती है जब हम अनजाने रास्तों पर भी चलना जारी रखते हैं। ये बहुत बहुत गहरी बात है। हम सब हमेशा इंतजार करते हैं कि पहले रास्ता साफ साफ दिखे, तब हम चलना शुरू करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। पहले चलना शुरू करना पड़ता है, तब रास्ता दिखता है। जो इंसान डर कर बस इंतजार करता रहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंचता। बस भरोसा रखिए, क्योंकि एक दिन जरूर आता है जब कोई भी इंसान पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उन सारी मुश्किलों का शुक्रिया अदा करता है। तब जाकर समझ आता है कि अरे, जो कुछ भी हुआ उसका कोई मतलब था। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी जैसी है। जिंदगी में जो भी मुश्किलें आईं, वो किसी को तोड़ने के लिए नहीं थीं। नहीं, वो तो एक मूर्तिकार की तरह थीं, जो बस हमें तराश रही थी ताकि हमारा जो सबसे बेहतरीन रूप है वो दुनिया के सामने आ सके।